हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियांसी मैथ्स एकेडमी। आज हमारा नया टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, क्या है ये सबसे पहले ये जानते हैं। हमारा चैप्टर सेकंड है इस बहुपद। तो आज हम इसके विषय में डिस्कशन करेंगे क्या है ये। तो सबसे पहले बहुपद क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो जो हमारे चर अचर गुणांक, ये देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं हमारे। बहुपद हमारे होते हैं बहुपद। ठीक, क्या होते हैं जो हमारे चर अचर गुणांक होते हैं। चर अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक मीन्स हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुपद कहलाते हैं। क्या हमारे कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक, बहुपद हमारे क्या होते हैं जो हमारे चर अचर गुणांक होते हैं और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद हमारे कहलाते हैं। अब एक चीज और इसमें देखने वाली है कि क्या हमारे जितने भी अलजेब्रिक हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या बहुपद होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए कुछ हम ले लेते हैं। जैसे हमारा है एग्जाम्पल 5x की पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। फिर हमारा है 8/3 x स्क्वायर प्लस 5/2 x क्यूब प्लस 9.5। ठीक है, अब क्या ये हमारे सारे जो है बहुपद हैं। ठीक है, ये हमें पता करना है कि हमारे ये जितने भी हैं क्या ये सारे हमारे पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट हो गया। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट हो गया। ठीक, और ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स। ये हमारे क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस पे हमारी घात क्या है, 5। इसमें क्या है, 2। इसमें क्या है, 2। इसमें कुछ नहीं, मतलब हमारे यहाँ पर घात क्या है, 1। नेक्स्ट यहाँ पर 2 है, फिर 2, फिर यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या है, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हैं कि सब पे जो हमारी घातें हैं वो क्या है, होल नंबर। क्या है हमारी, होल नंबर है। तो जो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले अब ये शायद लोगों को अभी ना पता हो या फिर सबको पता होगा, मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर मीन्स हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या है, होल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 2 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 3। तो ये सब हमारे क्या है,
होल नंबर। ठीक है, तो मतलब जितने भी सारे पावर्स हमारे क्या है, होल नंबर अगर हैं तो हमारे जो पॉलिनोमियल हों तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और अगर पावर हमारी क्या है, होल नंबर नहीं है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे कि एक हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, कि अगर 8x की पावर -5 है प्लस 2x की पावर 1 है प्लस 4, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भी पावर अगर होल नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तो है होल नंबर, दूसरी भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी है 5, ये क्या है, होल नंबर नहीं है, तो हमारा क्या, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारा अगर है 8x 5/3 प्लस 4x प्लस 9x²। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो है होल नंबर, ये भी है, लेकिन 5/3 यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन, ये होल नंबर नहीं है, तो एक भी पावर अगर हमारी होल नंबर नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरा एक और देख लेते एग्जाम्पल से, 2x² प्लस 5x पावर 5.2 प्लस 6। अब यहाँ पर क्या है, 5.2 आ रहा है, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5.2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ था, जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की अगर पावर क्या है, हमारी होल नंबर है, अतः वेरिएबल, अतः एल्जेब्रिक, यहाँ पर होगा अतः अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है, मतलब हमारा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, में वेरिएबल हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, होल नंबर है तो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, मतलब बहुपद हमारे क्या, पॉलिनोमियल कहलाता है। कहलाता है, ठीक है, अगर किसी जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो हमारा क्या, बहुपद कहलाता है, और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा बहुपद कैसे हम पहचानेंगे और बहुपद क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, जो बहुपद नहीं होते, पॉइंट से कुछ हमारे ऐसे हैं, ये पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा आप, कि जो बहुपद नहीं होते हैं, जो बहुपद नहीं होते, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर वह बीज की व्यंजक जिसकी घात क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी
कि यहाँ पर क्या है, -5 आ रहा है, तो ये हमारा क्या था, होल नंबर यहाँ पर नहीं था, तो हमारा ये क्या हुआ, बहुपद नहीं होगा। वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है, वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल, (3x⁻5 + 4x), ठीक है, फिर 4x⁻4, ठीक है, इट्स, ये हमारे क्या है, बहुपद नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, सिर्फ 1/x है, 2/x+1। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वह बीजी व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो, तो भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे हमने ये बताया था, 8x⁵ + 4x + 9x², यहाँ पर ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, इस वजह से ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। वह बीजी व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या मीन्स फ्रैक्शनल नंबर हो, तो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक। जैसे हमें √x = x⁻1/2, 4 = x⁻1/4, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल। तो बहुपद कौन नहीं होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अर्थात जिसमें चर ऐसे घात वाले हो, तो वह हमारे क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या देखते हैं कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। पहला हमारा क्या है, तीन इसके पद होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद। क्या, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ये कौन सा, जब किसी व्यंजक में केवल क्या हो, एक ही पद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदी व्यंजक, एक पदी बहुपद व्यंजक कहते हैं। एक पदी बहुपद क्या होते हैं, जब किसी जब किसी जब किसी व्यंजक में
व्यंजक में केवल एक ही पद हो, एक ही पद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है? जैसे हमारा 3x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 5xyz हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? एक पदी। अब आता है दूसरा हमारा क्या हो? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें हमारे क्या हो? दो पद हो, वो हमारे क्या होते हैं? द्विपदी बहुपद। उसमें क्या होता है? व्यंजक हमारे प्लस माइनस के चिन्हों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा 3x प्लस 5, नेक्स्ट है 6x प्लस 5, 7y की पावर 5 प्लस 6x। इसमें क्या है? दो पद है। ठीक है, दो पद है, इसलिए क्या हो गया है हमारा? द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है? व्यंजक में क्या होते हैं? तीन पद होंगे जिसमें, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। कितना हो? व्यंजक में जब किसी बीजीय व्यंजक में तीन पद हो, कितने हो? तीन पद हो, तो त्रिपदी होगा। त्रिपदी बहुपद होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 7x प्लस 8y प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया? तीन पद है इसमें, ये हमारा क्या हो गया? त्रिपदी। नेक्स्ट 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x। ये हमारे किसका एग्जाम्पल है? त्रिपदी का। अब समझ में आ गया कि पद के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, और तीसरा हमारा त्रिपदी बहुपद। अगर किसी व्यंजक में क्या है? एक पद हो तो वो हमारे एक पदी होंगे। जैसे जो है 3x स्क्वायर 5xyz। अब दूसरा क्या है? द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद होते हैं, जैसे 3x प्लस 5, 6x प्लस 5, 7y की पावर 5 प्लस 6x। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हों, जैसे 7x प्लस 8y प्लस 2, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x। ये हमारे क्या हो गए? पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब आते हैं बहुपद की घात। नेक्स्ट हमारा है बहुपद की घात, द पावर ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक, अब क्या होती है बहुपद की घात? किसी बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद की अधिकतम घात
किसी बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, किसी बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अब बहुपद की घात क्या है? जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला, अगर px बराबर हमारा 2x माइनस सी, ठीक है तो इसमें बहुपद की हमारी घात क्या है? 1। अधिकतम घात इसमें क्या है? बहुपद की 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद में बहुपद की घात 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। ये हमारा है रैखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। सेकंड हमारा क्या है? अगर px बराबर हमारा 2x² प्लस cx माइनस 7 है, में बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात, अधिकतम घात जो हमारी होगी वही बहुपद की घात होती है। तो अधिकतम इसमें क्या है? 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? अधिकतम 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। अगर px बराबर हमारा क्या हो? 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में घात क्या है? 3 है। अधिकतम घात हमारी क्या है? 3 है। तो ये हमारे क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात हो, रैखिक जिसमें 1 घात हो, और त्रिघात बहुपद जिसमें घात हमारी क्या हो? 3 हो। और बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की अधिकतम घात को ही हम क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका एक पॉइंट, px इज इक्वल टू, अगर 2x की पावर 4 है प्लस 3x³ है प्लस x माइनस 7, तो इसमें बहुपद की क्या घात होगी? में बहुपद की घात अधिकतम घात इसमें क्या है? 4, तो इसमें क्या होगी? अधिकतम घात 4। नेक्स्ट पॉइंट एक और देख लीजिए। अगर px बराबर हमारा क्या है? 10 है, में बहुपद की घात क्या है? 0 है, क्योंकि चर पद नहीं है। क्योंकि चर पद नहीं है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात क्या है और पद के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुपद का शून्यक। क्या? बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है? आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है। आप जानते हैं
कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है। इफ यदि pk इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम x की जगह क्या कर दें, k पुट करें, तो हमें क्या 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि k दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमने ले लिया px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब यहाँ पर अगर हम पुट कर दें x बराबर 3, क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम x बराबर यहाँ पर 3 रख दें तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो 3 अब यहाँ पर भी क्या हो 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो अब इसको देखते हैं क्या है 3 का क्यूब हमारा क्या हो गया 27 माइनस 5 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 9 माइनस 33 माइनस 3। तो कितना आया 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। तो ये हमारा क्या आ गया 0। तो यहाँ पर P3 का जो वैल्यू हमारी आई वो क्या आई 0 आई जब हमने पुट किया x के बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, अतः P3 Px का एक शून्यक है। ठीक है, अतः x3 cx³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का शून्यक है। ठीक, आया समझ में आपको कि कैसे हमने किया। तो यदि x की जगह k पुट करने पर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे k दिए गए बहुपद का शून्य है। मतलब अगर हमने यहाँ x की जगह 3 पुट कर दिया और हमारा क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया, तो P3 हमारा क्या होगा Px का हमारा शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। अब हम रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा हमारा, जैसे हमने ले लिया Px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, माना k हमारा क्या है एक वास्तविक संख्या है। ठीक, बहुपद माना k बहुपद Px का एक शून्यक है। ठीक, मतलब जो Px का k क्या है एक शून्यक है। अतः क्या हो जाएगा Pk इज इक्वल टू 0। हमने x की जगह क्या रख दिया k रख दिया और शून्य मांगा था तो बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k प्लस 3। अब x की जगह यहाँ पर क्या हम पुट कर देंगे k, तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो क्या हो जाएगा जो ये माइनस 3/2 है ये दिए गए रैखिक बहुपद का क्या है शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। ठीक, तो यदि
इफ पी एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर हमने यदि पी एक्स ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक के है, ठीक है, तो पी के इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया के, तो पी के इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक, अतः रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या है, माइनस बी अपॉन ए, जहां पर माइनस बी हमारा क्या है, एक अचर पद है, अचर पद बराबर बटे एक्स का गुणांक, एक्स का ए हमारा क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमने क्या निकाला, रैखिक बहुपद का शून्यक। एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें की। पहले हमने देखा कि बहुपद क्या है, तो बहुपद हमारा क्या है, चर अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो जितने भी एल्जेब्रिक जो हमारे एक्सप्रेशन है, क्या वो बहुपद होते हैं, हमने ये देखा। तो देखिए इसमें 5 2 2 इसमें क्या है, सारे होल नंबर है, तो जितने भी होल नंबर है इसमें, तो मतलब हमारा ये बहुपद कहलाता है। अगर जिसमें होल नंबर नहीं है, ठीक है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। पहला वह बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो। ठीक है, जैसे 3x की पावर -5 प्लस 4x, 4x की पावर -4, यहाँ पर क्या है, ये होल नंबर नहीं है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x प्लस 2/x प्लस 1, ये भी हमारा क्या बहुपद नहीं होगा। वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या में फ्रैक्शनल नंबर हो तो भी बहुपद नहीं होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। ये 8x की पावर 5/3 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्या है, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला एक पदी, दूसरा हमारा क्या होगा, द्विपदी, तीसरा हमारा तीन पदी। जिसमें एक पद होते हैं वो हमारे क्या हो गए, एक पदी बहुपद, जैसे 3x cx स्क्वायर प्लस 5x yz। द्विपदी इसमें हमारे दो पद हों, जैसे 3x प्लस 5, 6x प्लस 5, 7y की पावर 5 प्लस 6x, ये हमारे क्या है, द्विपदी, क्योंकि इसमें क्या है, दो पद है। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे हमारे 7x प्लस 8y प्लस 2, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x। अब आते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद की अधिकतम जो हमारी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पहला px इज इक्वल टू 2x माइनस सी में, इसमें अधिकतम घात हमारी क्या है, 1 है, तो ये हमारी इसमें घात क्या हो जाएगी, 1। तो इससे जिसकी घात 1 होती है वो हमारा होता है रैखिक बहुपद। जिसमें हमारी घात 2 होगी वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। जिसमें 3 घात होगी उसको हम क्या बोल लेंगे, त्रिघात बहुपद। अब आते हैं बहुपद का शून्यक। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है, इफ यदि pk इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसमें अगर हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि p3 जो हमारा है वो px का एक शून्यक है, मतलब 3 जो हमारा है वो इसका क्या है, एक शून्यक है। फिर आता है रैखिक बहुपद का शून्यक। तो हमने माना px इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर माना कि
बहुपद px का एक शून्यक है, तो हमने x की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, k रख दिया। तो हमने यहाँ k की वैल्यू क्या निकाली, -3/2, जिसे -3/2 दिए गए रैखिक बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इफ px इक्वल टू ax प्लस b का एक शून्यक है, शून्यक k है, तो pk इक्वल टू क्या हो जाएगा, ak प्लस b, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ k की वैल्यू -b/a आ गई। तो रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा हमारा, -b/a, जिसमें क्या है, b हमारा क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 आज हम करेंगे। बहुत छोटी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1, ठीक, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। ये मैं आपको यहीं पर सॉल्व करा देती हूँ। किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला ग्राफ हमारा क्या है, ये जो है हमारी चीज है वो हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, y अक्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, ये क्या है हमारा y अक्ष। अब इसमें देखना है कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x अक्ष को क्या कर रहा है, किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, कहीं काट रहा है। अब ये x अक्ष है, ये y है, ये y को कट कर रहा है लेकिन x को नहीं कट कर रहा। तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो पहला जो हमारा है, पहला लेते हैं हम, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। शून्यकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0। शून्यकों की संख्या बराबर 0। अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं, सेकंड वाला देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक्स अक्ष हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। अब इसमें ये ग्राफ हमारा गया हुआ है। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए कि आप एक्स अक्ष को कहाँ पर कर रहा है, इसमें ये इस पॉइंट पे हमें कर रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे खाली कर रहा है, बाकी वाई पे इधर कर रहा है। तो एक्स अक्ष पे कितनी जगह कैसे किया, एक पे किया। तो मतलब हमारा शून्यकों की संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो गई, सेकंड में शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद जो एक्स अक्ष के जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब आते हैं हम थर्ड पे। इसमें एक्स अक्ष पे कितने बिंदु पर कर रहा है ये हमारा, पहले तो इसने यहाँ पर किया, 1 हुआ, सेकंड हमारा ये कर रहा है, थर्ड हमारा ये कर रहा है। मतलब हमारे इसने कितने बिंदु पे किया, 3 बिंदु पर। तो शून्यकों की जो संख्या हमारी थर्ड की हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 4। यहाँ पर एक्स अक्ष पे कितने पे कर रहा है, ये y हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा है, y अक्ष, ये हमारा x अक्ष। इसमें कितने बिंदु पर कर रहा है ग्राफ, ये पहला तो ये इसने किया, सेकंड ये कर रहा है। तो ये कितने
पे किया इसने, फोर्थ पे 2 पे किया, तो शून्यकों की संख्या इसमें हमारी क्या हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कितने पे कर रहा है। ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा अक्ष एस एक्स हो गया। अब इसमें देखिए, पहला तो इसने इधर किया, फिर दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, मतलब ये हमारे कितने बिंदुओं पर कर रहा है, 4 पे। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 4। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अब कितने पे कर रहा है, ये x हो गया, ये हमारा y एक्स हो गया। इसमें कितने पे कर रहा है हमारा, पहला ये किया, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर ये जो हमारा ग्राफ है थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता, मतलब ये अगर हमारी से ये लाइन है, ये अगर ऐसे हो जाता तो ये हमारा 2 पे करता, लेकिन ये यहीं पर इसका केवल पॉइंट है, वो नीचे नहीं गया है, तो मतलब इसने 1 2 3 3 पे किया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो गई, संख्या बराबर 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक्सरसाइज 1 2.1 का। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। और आप इस सारे जितने भी मैंने आज ये टॉपिक समझाए हैं उसे आप रिवाइज करिएगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो पॉज हो गया, स्टॉप कर देना अब यहाँ से।